चलो, so today we discuss electric flux. So electric flux is a what? Electric flux phi is equal to integration E dot n ds. Here E dot n ds. Here E is the electric field vector. Electric field vector and n cap is the unit normal. अब मैंने थोड़ा बड़ा बड़ा लिखूंगा तो दिखेगा, क्लियर? बड़ा. सो n cap is the unit normal vector. Unit normal vector, and this vector is normal to the surface. Normal to the surface. And ds is the small area element. Means if there this is the surface. This is the surface. Let it be like this. So at different place your strength of electric field difference ना, यहाँ इलेक्ट्रिक का स्ट्रेंथ क्या होगा? कम होगा. यहाँ पर क्या होगा? ज़्यादा. यहाँ पर कम होगा. So at different place strength of electric field is different. So what? क्या करोगे? इसके लिए क्या होगा? छोटा. अब at different area your electric field strength is different, तो क्या करोगे? छोटा सा एरिया एलिमेंट लोगे and then you will find the flux for that area and then you have to integrate. मान लो कि यहाँ छोटा सा d एलिमेंट ले लोगे, ds एलिमेंट, डेल्टा s एलिमेंट लोगे, तो फ्लक्स क्या होगा? डेल्टा phi is equal to E डेल्टा S. क्लियर? तो क्या होगा? पूरा फाई कितना होगा? फाई इज इक्वल टू, मान लो यहाँ डी फाई कितना होगा बाबू? ऐसा यहाँ देखो एक और चीज बता देता हूँ. जब भी डेल्टा आएगा ना तो इक्वालिटी साइन नहीं लगाते. दिस इज रॉन्ग. अगर एग्जैक्टली देखो दिस इज रॉन्ग. दिस इज रॉन्ग. क्लियर? एग्जैक्ट डेफिनेशन डी फाई इज इक्वल टू, अगर ऐसे लिखते हो डी फाई इज इक्वल टू ई डी एस एंड दिस इज द राइट वन. यहाँ कभी भी ये रॉन्ग है. राइट लिखने के लिए डेल्टा फाई इज इक्वल टू अप्रोक्सीमेशन साइन लगाते हैं. अप्रोक्सीमेशन साइन E delta S, because तुम क्या कर रहे हो? You are taking a small area element and for that area element you are taking E as constant. This is the procedure ना. तुमने एक छोटा सा एलिमेंट लगाया, वहाँ पर E क्या होगा? कांस्टेंट होगा and then you have to find flux through that area element and then integrate. तो तुमने डेल्टा S एलिमेंट लिया. डेल्टा S में और ds में क्या डिफरेंस बाबू? डेल्टा S is very greater than डेल्टा. ये क्या होता है बाबू? ये लार्ज होता है. ये क्या होता है? इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल होता है. दिस इज वेरी स्मॉल एज पॉसिबल एज यू कैन थिंक. जितना तुम सोच सकते हो ये उतना छोटा है. डीएस डेल्टा एस क्या? ये बड़ा क्वांटिटी है. ये बड़ा क्वांटिटी है. क्लियर? ये बड़ा क्वांटिटी. तो होगा क्या? मान लो कि तुम अब मान लो कि बहुत छोटा एलिमेंट लो. मान लो कि एक एलिमेंट ये लो. इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? हर पॉइंट पर अलग है. तो एक ये एलिमेंट लो और एक छोटा सा एलिमेंट यहाँ. तो क्या होगा? इसके यहाँ पर क्या हो सकता है? यहाँ के लिए क्या होगा? दिस एलिमेंट इज वेरी स्मॉल, सो यू कैन टेक E कांस्टेंट ओवर हियर. बट दिस डेल्टा इज वेरी लार्जर कंपेयर्ड टू दिस वन. तो इस पूरे सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड को कांस्टेंट लेना क्या है? पॉसिबल है? नहीं है ना. इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट कांस्टेंट. इसका मतलब क्या होगा? यहाँ इक्वालिटी साइन नहीं क्या आएगा? अप्रोक्सीमेशन. हो सकता है कि ये जो क्वांटिटी इससे बड़ा भी हो जाए, छोटा भी हो जाए, इक्वल भी हो जाए, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट कांस्टेंट फॉर दिस delta S. But if you are taking area very small tending to 0, for this area electric field will be constant. तो इसके केस में क्या होगा? This is right and ये क्या wrong है? ये करोगे तो ये सही है. Got my point? जब भी अगर डेल्टा लेते हो then there will be approximation sign, not equality sign. इधर ओके. तो इंटीग्रेट करोगे इसको तो क्या होगा? यानी your d phi is equal to E ds. क्लियर? अब देखो कभी कंफ्यूज नहीं होना है. मैं phi is equal to, देखो होता क्या है कि मेरे पढ़ाने का तरीका अलग है. मैं एक चीज़ ना 3 दिन पढ़ोगे तो 3 तरीके से पढ़ा दूंगा. क्लियर? वो मेरे को मैं वो बुक देख के या नोट्स देख के नहीं पढ़ाता, कभी नहीं पढ़ाता. क्लियर? और वो जो नोट्स देख के पढ़ाएगा वो ए आज लिखा है तो कल भी ए वहीं लिखेगा. मेरा ऐसे फ्लक्चुएशन होते रहता है. सब कुछ चेंज हो जाएगा. कल पढ़ोगे तो कुछ ये सेम टॉपिक 2 दिन बाद पढ़ो तो सब कुछ अलग तरीके से. कंटेंट वही बताने का तरीका अलग. प्रेजेंस ऑफ माइंड के ऊपर होता है. मेरा तो यह मानना है कि क्लासरूम में घुसते एक लिंक जुड़ जाता है. होता है ना कि कंप्यूटर से डाटा केबल लगा दो और फिर डाटा ट्रांसफर हो रहा है, वैसा ही कुछ होता है ना. तो डाटा केबल कनेक्ट हो जाता है, आता है, पढ़ाते जाता हूँ. मैं सोच के कतई नहीं आता कि घर से क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है. बस इतना मुझे मालूम ये टॉपिक पढ़ाना, बस पढ़ा देता हूँ. तो कभी मैं वेरिएशन आ जाता है. कभी मैं फाई इक्वल टू ई डॉट डी ए भी लिख सकता हूँ, ऐसे भी लिख सकता हूँ. कभी फाई इक्वल टू इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस भी लिख सकता हूँ मैं, या फाई इक्वल टू इंटीग्रेशन ई डॉट ए डी एस भी लिख सकता हूँ. तो
तो नेवर कंफ्यूज, दे आर सेम। अगर रट्टा मारोगे तो फिर एक ही चीज रखोगे, लेकिन अगर तुम्हारे पास कंसेप्ट है तो दे आर सेम, दे आर सेम। सो कभी कंफ्यूजन नहीं होना कि यहाँ ये लिखा, यहाँ ये लिखा, यहाँ लिखा, खुद श्योर नहीं है और पढ़ा कैसे रहा। सो डोंट जज मी, हाँ ऐसा कुछ नहीं होता। क्लियर? तुम भी पढ़ो ढंग से तो तुम भी 3-4 यूज करो, तुम 10 यूज करो। ये वेरिएशन आया है, क्या बोलते हैं उसको, वेरिएशन ना लाइफ का एम ही होता है वेरिएशन। अलग अलग फूड, अलग अलग कपड़े, वेरिएशन जरूरी है। तुम अच्छे से पढ़ोगे तो मैं 4 यूज कर रहा हूँ, तुम करो 5 यूज करो, तुम 10 यूज करो। क्लियर? सो योर फाइव इक्वल टू ईडीएस, देन ई डॉट डीएस डाल दो। व्हाट फाइव इक्वल टू इंटीग्रेशन ई डॉट एन डीएस। इधर ओके, इधर ओके, इधर ओके। अब देखो व्हाट ई इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डीएस इज द एरिया एलिमेंट, डीएस इज द एरिया एलिमेंट। अब देखो एरिया ऑफ टू टाइप, एरिया आर ऑफ टू टाइप। Your area may be open surface and closed surface। बाबू तुम्हारा सरफेस ओपन भी हो सकता है, क्लोज हो सकता है। मान लो ये दिस इज, अब बाबू इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है, ये पीस ऑफ पेपर, दिस इज अ पीस ऑफ पेपर, इलेक्ट्रिक फील्ड गोइंग लाइक दिस। सो दिस इज ओपन सरफेस ना। लेकिन अगर क्यूब ले लूं मैं, क्यूब ले लूं इन द सेंस कि मैं क्यूब ले रहा हूं, स्फीयर ले रहा हूं, सो स्फीयर इज क्लोज सरफेस ना। So electric flux through closed surface and open surface will be different and also law will be different। So ये लिख ले, इसके बाद मैं पढ़ाऊंगा कि ये रूल ये अप्लाई करते हो ओपन सरफेस के लिए कैसे होगा और क्लोज सरफेस के लिए कैसे होगा, हाउ टू डील विद दिस इक्वेशन। क्लियर? जल्दी लिखो। कर लिया? डन डन डन, गुड। So area of two types, area of surface are of two types, open surface and closed surface। क्लियर? ओपन सरफेस है व्हाट? ओपन सरफेस है बाउंड्री। इसके पास क्या होता है बाबू? बाउंड्री होता है। एंड ऑल्सो बाउंड्री होता है एंड देयर इज नो इनर आउटर, देयर इज नो इनर एंड आउटर सरफेस। इसमें क्या होता है? वो बाउंड्री होता है और इनर और आउटर नाम का कोई चीज नहीं होता। जैसे कि डिस्क ले, डिस्क में क्या है बाबू? बाउंड्री है। मान लो डिस्क पे चलोगे तो गिरने के चांसेस है। क्लियर? और क्या इनर और आउटर सरफेस थोड़ी होता है, बस सरफेस होता है। क्लियर? डिस्क हो गया बाबू, रेक्टेंगल हो गया, स्क्वायर हो गया। क्लियर? एंड क्लोज सरफेस क्या होता है? हैविंग नो बाउंड्री, हैविंग नो बाउंड्री एंड देयर आर इनर एंड आउटर सरफेस, देयर आर टू सरफेस, इनर एंड आउटर। जैसे हम स्फीयर ले लें, स्फीयर या सिलेंडर ले लें, क्लोज सिलेंडर, नॉट ओपन, क्लोज सिलेंडर। क्लियर? तो क्या होगा? स्फीयर क्या होगा? स्फीयर में कोई बाउंड्री नहीं है और अंदर का सरफेस होता है, बाहर का भी सरफेस होता है। सिलेंडर में क्या होता है? कोई बाउंड्री नहीं होता, अंदर का सरफेस होता है, बाहर का सरफेस। क्लियर? क्लोज और ओपन। क्लियर? सो दिस इज योर डन। सो दिस इज योर गॉस लॉ, सॉरी गॉस नहीं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स फॉर्मूला फाई इक्वल टू इंटीग्रेशन ई डॉट एन डीएस। क्लियर? सो व्हाट? क्लियर? सो दिस इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स, दिस इज द इलेक्ट्रिक। अब हमने क्या बोला था कि अगर अब डीएस का डायरेक्शन कैसे लेना है, ठीक है? मतलब कि नॉर्मल, दो चीजें, नॉर्मल का डायरेक्शन कैसे लेना है, नॉर्मल का डायरेक्शन कैसे लेना है, मेन चीज तो नॉर्मल ना। तो नॉर्मल कैसे लोगे? नॉर्मल विल बी टेकन इन such a way clear, such a way क्या बोलते हैं, एन कॉस थीटा सॉरी ds cos थीटा component lie in the डायरेक्शन ऑफ ई। ये बताया था ना हमने, एन ऐसे लेना है कि उसकी एरिया वेक्टर का
कंपोनेंट कॉस कंपोनेंट किधर होना चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड के अलॉन्ग होना चाहिए। बताया था ना बाबू, कल बताया था ये। और ये दिस इज वैलिड फॉर, दिस इज फॉर ओपन सरफेस। जो बताया था मैंने कल, देखा ध्यान से, मैंने ओपन सरफेस ही लिया था, क्लोज सरफेस नहीं लिया था, ऐसा कुछ लिया था, ऐसा क्लोज सरफेस के लिए नहीं लिया था। सो डायरेक्शन ऑफ एन फॉर क्लोज सरफेस विल बी डायरेक्शन ऑफ एन कैप फॉर क्लोज सरफेस will be always normal, sorry, always outward to the surface। बाबू अगर क्लोज सरफेस है तो एन का हमेशा क्या होगा, आउटवर्ड होगा। सरफेस ऑफ टू एरिया, इनवर्ड सरफेस में दो होता है, क्लोज सरफेस में इनवर्ड आउटवर्ड होता है ना, तो एन का डायरेक्शन क्या होगा, हमेशा आउटवर्ड होगा। मींस इफ दिस इज ए स्फीयर, सो एन का होगा, इस पॉइंट पे एन इधर होगा, इस पॉइंट पे एन इधर होगा, इस पॉइंट पे एन इधर होगा, इस पॉइंट पे एन, ऑलवेज आउटवर्ड। इफ दिस इज सिलेंडर, क्लियर। तो यहाँ पे क्या होगा, फॉर दिस सरफेस एन कैप विल बी इन दिस डायरेक्शन, फॉर दिस एन कैप विल बी इन दिस डायरेक्शन, फॉर दिस एन कैप विल बी इन दिस डायरेक्शन, फॉर दिस एन कैप विल बी इन दिस डायरेक्शन, ऑलवेज आउटवर्ड। क्लियर। फॉर क्लोज सरफेस एन कैप विल बी ऑलवेज आउटवर्ड, क्लियर। दिस इज एन कैप नॉर्मल टू द सरफेस, क्लियर। एंड फॉर क्लोज सरफेस, sorry, for open surface n cap will be in such a way that the cos component of area lie in the direction of electric field. Got my point? So for closed n will be always outward and also normal to the surface but outward, clear. So for closed n should be normal to the surface and also outward, no inward. Always keep this in mind, n cap is always outward for closed surface and for open surface n should be in the direction such that the component of area, cos component of area lie along the direction of electric field. Got my point? Clear? चलो जल्दी लिखो। कर लिया बेटे? डन कर लिया। So let us try the question on electric flux. And this is the question of NCERT. पहले NCERT कर लेते हैं, फिर आगे डिस्कस करेंगे।
the question is the electric field component, electric field the electric field component, one electric component in figure सही है ना उसमें, in figure are Ex is equal to ax to the power half and Ey is equal to Ez is equal to 0, Ez is equal to 0, in which A is equal to 800 Newton per coulomb 10 to the power 1/2. Calculate the flux through the tube. चलो बाबा करते हैं इसको। तो देखो, दिस इज योर क्वेश्चन, electric field components in figure are, so figure बना देता हूँ, figure बनाने दो मुझे। So this is your question। देखो बाबू, लिख लिया क्वेश्चन सबने? क्लियर? लिख लिया ना? So the electric field components in the figure are Ex is equal to ax to the power half, Ey is equal to Ez is equal to 0, in which A is given 800 Newton per kilometer to the power half. Calculate the flux through the tube। मतलब ये बाबू देखो, एक ट्यूब है, ऐसा कुछ है, दिस इज योर ट्यूब, ये ट्यूब है, ऐसा ही ट्यूब है। ट्यूब मीन्स ऑफ साइड ए, यानी ऑल साइड आर सेम, ऑल साइड्स आर सेम। सो ए देखो, ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स वाई जेड है, दिस इज एक्स कंपोनेंट, दिस इज वाई कंपोनेंट। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइक दिस ना, Ex is equal to ax to the power half and Ey is equal to 0 and Ez is equal to 0, means x component and y component and z component are zero, means there is no any electric field along y axis and along z axis, कोई electric field है नहीं, clear? Only electric field is along x axis and that is also variable, means your electric field is the function of x and where x is the distance of any point from the origin, यानी कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, अलग होगा, यहाँ पर अलग होगा, यहाँ पर अलग, बिकॉज एक्स इज चेंजिंग, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ विल चेंज। गॉट माय पॉइंट क्लियर? सो द क्वेश्चन इज, सो दिस इज ए क्यूब एंड दिस क्यूब इज इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड and electric field along y and along z is 0, only electric field is along x axis and that is a x to the power half, means electric field depends upon x, at different value of x there will be different value of electric field। तो क्वेश्चन, व्हाट इज द फ्लक्स, टोटल फ्लक्स थ्रू द क्यूब, यानी क्यूब से फ्लक्स कितना जाएगा, तो फ्लक्स किधर जाएगा, मान लो, क्लियर? आप ध्यान देना है, फ्लक्स जाएगा तो कितना एरिया है, पहले तो देखो कितना सरफेस है इसमें, 6 सरफेस है, फर्स्ट क्लियर, इसके नीचे सेकेंड, थर्ड, इसके इधर फोर्थ, ये इधर होगा फिफ्थ, तो उधर है सिक्स्थ, ये फिफ्थ है तो इधर होगा सिक्स्थ। देयर आर 6 सरफेसेस ना, 6 सरफेसेस ना, देयर आर 6 सरफेसेस ना,
तो हमने एक एक सरफेस से फाइंड करके एंड वी हैव टू टेक देयर सम ना, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा सबसे निकलेगा ना यार, क्लियर। और जिस सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगा उसके थ्रू फ्लक्स होगा। अब देखो होगा क्या बाबू, ध्यान लुक एट मी, ये क्यूब है, क्यूब, क्लियर। अब इसके बाद 6 सरफेस है, फर्स्ट सरफेस, सेकंड सरफेस, थर्ड सरफेस, फोर्थ सरफेस, फिफ्थ सरफेस, सिक्स्थ सरफेस, देयर आर 6 सरफेसेस। बट योर इलेक्ट्रिक फील्ड, सो लेट अस डिवाइड एक्स एक्सिस, यहां मैं बनाता हूं, मैं इस पे कार्य करता हूं। देखो ये एक्स एक्सिस से बैठे, ये एक्स, ये वाई, एक और मार्क कर दे, नहीं पकड़ा जाएगा, गिर जाएगा सॉरी। सो बाबू दिस इज वाई, दिस इज एक्स एंड दिस इज जेड। है ना, अब ठीक है, दिख रहा ना 3D, वाई एक्स जेड, क्लियर सबको, क्लियर सबको। अब देखो होगा क्या, योर इलेक्ट्रिक फील्ड इज ओनली अलोंग दिस डायरेक्शन, बोर्ड की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज अलोंग ओनली दिस डायरेक्शन, एक्स डायरेक्शन, देयर इज नो एनी इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग वाई एंड देयर इज नो एनी इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग जेड। अब देखो देयर आर 6 सरफेसेस, क्लियर, दिस 6 सरफेस, 6 सरफेस है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6, and also so there are 6 surfaces and you know electric field is different along different surface ना, या इस सरफेस की बात करोगे तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, यहाँ कुछ अलग होगा, यहाँ पर क्या होगा, अलग होगा, बिकॉज if you are talking about x axis, so if you are moving in this direction your x is changing ना, your x is changing, so electric field is changing, इसका मतलब electric field is not constant over the surface ना, electric field not constant over the surface, so the formula you apply for flux is what, this ना, phi is equal to integration E dot n ds, यही फॉर्मूला अप्लाई करो, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट कांस्टेंट ना, क्लियर, एट डिफरेंट एरियाज इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफरेंट, ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। अब देखो होगा क्या, थिंक अबाउट दिस, पहले तो ये फॉर्मूला अप्लाई करना था 6 सरफेस है, तो 6 बाई कर लो, क्या होगा, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ई डॉट एन डी एस, पहला सरफेस हो जाएगा बाबू ये, पहला सरफेस, वैसे ही ई डॉट एन डी एस, दूसरा सरफेस हो जाएगा, देयर आर 6 सरफेस, तो 6 पार्ट में कर लेते हैं, इंटीग्रेशन थर्ड ई डॉट एन डी एस प्लस इंटीग्रेशन ई डॉट एन डी एस फोर्थ, क्लियर, दिख रहा सबको, दिख रहा ना, ऐसे ही हो जाएगा फिफ्थ एंड सिक्स प्लस कर लिया, क्लियर। अब होगा क्या, देखो 6 सरफेस में हमने दिखाई दिए, कर दिया, 6 सरफेस में हमने कर दिया, क्लियर। 6 सरफेस करने के बाद क्या करेंगे कि हम अलग अलग सरफेस का फाइंड करके टोटल सम ले लेंगे, क्लियर। अरे कैमरा तो 2-4 ऑन करो, क्या कर रहे हो यार तुम लोग, कोई मुझे दिखाई भी नहीं देता इधर, मैं किसको समझाऊं। 2-3 बच्चे यार कैमरा ऑन कर, बिना बोले मेरे कैमरा ऑन कर दो, 2-3 कम तो कम से कम कर ही दो यार। अरे कोई तो 2-4 बच्चे कैमरा ऑन करो, तुम लोग ना मास्क लगा लो और फिर ऑन करो कैमरा, कोई सुन नहीं रहा यार, कितने बच्चे हैं यार, मेरा मूड डिस्टर्ब कर देते हैं यार। मैं ये बोल रहा हूँ ना कि एक होता है जोकर वाला आता है मास्क पहनने वाला मुंह में, तुम लोग वो पहन के कैमरा ऑन करो, लेकिन करो यार प्लीज, 4-5 तो करो। अब मैं गायब हो जाऊँ तब क्या होगा तुम लोगों को, मैं वीडियो ऑफ करके पढ़ाऊँ तो सुनो, देखो इधर, सो देयर आर 3 कंपोनेंट एक्स वाई और जेड, 3 कंपोनेंट है, क्लियर। एक सरफेस यहाँ, एक सरफेस यहाँ, पहले हम एक्स वाई इस सरफेस का फाइंड करते हैं, इन दोनों सरफेस का, क्लियर। उसके बाद इस सरफेस का फाइंड करेंगे, इस सरफेस का, और इसके बाद इस सरफेस का, इसके बाद इस सरफेस का। तो पहले ये सरफेस देखो, इसके लिए वो क्या होगी, दिस इज द क्लोज सरफेस ना, देन नॉर्मल विल बी ऑलवेज आउटवर्ड, नॉर्मल वेक्टर विल बी ऑलवेज आउटवर्ड एंड आल्सो परपेंडिकुलर टू द सरफेस। तो ये सरफेस है, ये सरफेस, इसका नॉर्मल किधर होगा,
इसका नॉर्मल कितना होगा बाबू, यही होगा ना नॉर्मल, नॉर्मल भी तो एन कैप इधर है, माने ये मान लो कि ये सरफेस के लिए, इस सरफेस के लिए डील कर रहे हो, तो इस सरफेस का एन क्या है, ऊपर है, देखो ये सरफेस ऊपर वाला, तो इस सरफेस का डील कर रहे हो, लॉजिकली सर्कल इस सरफेस का, यानी कि पहला सरफेस, इसको पहला बोल दो, तो ये क्या है बाबू, एन कैप इज इन अपवर्ड डायरेक्शन, एन अपवर्ड, क्लियर। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड देख लो किधर है, हमें क्योंकि वी नीड रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड नॉर्मल, तो नॉर्मल इज इन अपवर्ड डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, देयर इज नो एनी इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग वाई एक्सिस, क्लियर, अलोंग वाई एक्सिस, तो ई वाई 0 है एंड देयर क्लियर, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है और इधर 0, इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है बाबू, इधर, यानी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज अलोंग एक्स डायरेक्शन, so electric field is along x direction, electric field is along this direction and n is along this direction, so angle between them is 90 degree, so phi will be 0, इधर ओके। सो आई बात समझ, इसका मतलब ये है कि इस सरफेस से कोई फ्लक्स जाएगा नहीं, और कैसे जाएगा, मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा रहा है और सरफेस तुम्हारा इधर है, तो कोई जाएगा क्या, मान लो वाटर इधर जा रहा है और तुम्हारा सरफेस क्या इधर की तरफ है, तो जाएगा वाटर उधर से, नहीं जाएगा ना। पाइप का प्रेशर मान लो, तुम पाइप, तुम्हारे हाथ में पाइप है, ऐसे प्रेशर मार रहा है इधर और तुम्हारा सरफेस ऐसे है, वाटर जाएगा ऊपर, ऐसे लगा वो तब जाएगा ना, आ रहे हो समझ। सो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इज अलोंग दिस डायरेक्शन एंड योर नॉर्मल इज अलोंग दिस डायरेक्शन, सो व्हाट, इस सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगा ही नहीं, तो इसका फ्लक्स क्या होगा, 0। गॉट माय पॉइंट, गॉट माय पॉइंट, गॉट माय पॉइंट, गॉट माय पॉइंट, ये समझ आया, गुड। क्यों हुआ, कोई रिएक्ट क्यों नहीं कर रहा, ये समझ आया कि नहीं, गुड। सेकेंड देखो बाबू, अब इसके लिए क्या फ्लक्स, सो बाबू सरफेस ये जब ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, ये सरफेस है, तो इधर एन इधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, एंगल क्या 90 डिग्री, सो इसके थ्रू कोई फ्लक्स नहीं जाएगा। सिमिलरली फॉर दिस, इस सरफेस की बात करोगे नीचे वाले का, तो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, एन कैप नीचे होगा, फॉर सेकंड सरफेस एन क्या होगा, नीचे होगा, इस सरफेस की बात करोगे, इस सरफेस एन नीचे होगा और ई किधर होगा बाबू, इधर होगा, अगेन थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, तो फाई कितना होगा, फाई इक्वल टू 0। क्लियर, दोनों क्लियर हो गया, दोनों क्लियर हो गया, गॉट माय पॉइंट। दो सरफेस हो गया हमें, अब दो सरफेस हो गया, तो अब हमने कौन सा करना, अब ये सरफेस लेना इधर वाला और इसके पीछे वाला, तो इस सरफेस का नॉर्मल किधर होगा बाबू, इस सरफेस का नॉर्मल इधर होगा ना, इधर होगा ना, इधर ऐसे परपेंडिकुलर इधर, क्लियर, तो क्लियर। तो फॉर दिस सरफेस एन किधर बाबू, एन किधर है, एन किधर है, एन इधर है, इधर बाहर की तरफ, यानी आउटवर्ड, एन आउटवर्ड है, क्लियर, और ई किधर है बाबू, इधर, अगेन थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, सो फाई इक्वल टू 0, ये हो गया थर्ड का। फोर्थ का भी क्या हो जाएगा, ऐसा ही कुछ होगा ना, इसका जब इधर एन है और इलेक्ट्रिक फील्ड एंगल 90 डिग्री, इसका भी क्या होगा, एन इधर होगा ना मेरे तरफ और ई इधर है, अगेन 90 डिग्री, सो फोर्थ में भी क्या हो जाएगा, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, सो फाई इक्वल टू 0, यानी फ्लक्स थ्रू दिस सरफेस 0, फ्लक्स थ्रू दिस सरफेस से 0, फ्लक्स थ्रू दिस सरफेस से 0, फ्लक्स थ्रू दिस सरफेस से 0। अब इस सरफेस की बात करो, सो फॉर दिस सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा इधर है, लेकिन नॉर्मल किधर बाबू, नॉर्मल इधर है, इसके लिए नॉर्मल क्या है, इधर, यानी कि फॉर दिस सरफेस electric field is in this direction and normal in this direction, so that the angle is 180 degree, my angle is 180 degree, but for this surface electric field is along this direction and also n is along this direction ना। तो अब देखो हुआ क्या है कि हमारे पास 6 सरफेस है, तो 4 का इम्पैक्ट क्या है, 0, देयर आर ओनली 2 सरफेस, और हमने उन दोनों सरफेस के लिए फाइंड करके और सम कर लेना, मिल जाएगा ना, क्लियर। Flux due to this surface 0, only flux due to this and this is non-zero, सम दोनों को फाइंड करके सम ले लेंगे और पूरा मिल जाएगा ना, गॉट माय पॉइंट। जल्दी से लिखो इसको, फिर मैं करवाता हूँ इसको, कर लिया बाबू, कर लिया, डन, कर लिया सबने, कर लिया, गुड। चलो, सो so there are only 2 surfaces, 6 में 4 का कोई काम नहीं था, they are useless, so this is your x, this is your y and this is your z, there is a surface over here, and there is a surface over here, एक यहाँ surface बाबू, एक यहाँ surface है, क्लियर, क्यों का हटा दिया ना। अब क्या होगा, इस सरफेस का नॉर्मल क्या होगा बाबू, इधर होगा, इस सरफेस का नॉर्मल किधर होगा, इधर होगा, क्लियर। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है बाबू, इधर यहाँ है और इधर भी इधर ही है, तो फॉर दिस थीटा इक्वल टू 180 डिग्री एंड फॉर दिस थीटा इक्वल टू 0 डिग्री।
इधर ओके. So now apply this formula. Phi is equal to integration E dot n ds, E dot n ds. Clear? Sorry. Clear for this मान लो कि for theta is equal to 180 डिग्री वाले के लिए फाइंड करना है. क्लियर? तो for 180 डिग्री वाले कितना हो जाएगा? इंटीग्रेशन E ds cos of थीटा एंड cos of 180 डिग्री कितना होगा? इंटीग्रेशन E ds cos 180 डिग्री एंड विच इज -1 से इंटीग्रेशन माइनस E ds. क्लियर? अब देखो बाबा, क्लियर? इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? ds is what? ds is the small element ना on the surface, small element on the surface. अब देखो तो ध्यान देना है, ये सब चीजें समझने की है. देखो ये तुम्हारा सरफेस, इस सरफेस से फाइंड करो. इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है एंड दैट इज द फंक्शन ऑफ x ओनली. इलेक्ट्रिक फील्ड इज a x टू द पावर हाफ, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड x पे डिपेंड करता है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे, इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे, इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे. इलेक्ट्रिक फील्ड ऑल ऑफ द सरफेस टू बी सेम ना, जो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वही यहाँ होगा, वही यहाँ होगा, यही, बिकॉज योर x इज सेम for this surface, your x is same, only y and z is changing na, and your electric field is independent of y and z. Electric field independent of y and z. Electric field depends upon only x na, and for this surface x is same ना, इसका x same होगा, इसका x same होगा, इसका यानी कि for this surface electric field is same, यानी कि over this surface electric field is constant same. तो बाहर ले लेंगे. क्लियर? बाहर ले लेंगे ना. So what? माइनस E ds. इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? सब एरिया पे सेम है तो बाहर ले लेंगे. तो अब क्या होगा? E और ds कितना होगा बाबू? इस सरफेस का एरिया कितना होगा? दिस इज द सरफेस ऑफ अ क्यूब ना, तो एरिया साइड स्क्वायर ना a स्क्वायर. क्लियर? a स्क्वायर. सो a स्क्वायर. नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड्स अपॉन x means distance of this surface. Electric field depends upon x. So this is your surface and here is the origin. So x for the surface is a ना, ये दे रखा है ना फिगर में बाबू, इतना ये दे रखा है ना, ये दे रखा है ना फिगर में. सो डिस्टेंस ऑफ दिस सरफेस फ्रॉम ऑरिजिन इज a, तो इन प्लेस ऑफ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा? माइनस a टू द पावर हाफ. अब देखो सॉरी यार, ये अल्फा है, मैं ये अल्फा है, नहीं तो ये मेरे को कंफ्यूज है. ये अल्फा है. क्लियर? ये अल्फा है, यहाँ पे क्या है? अल्फा है. क्लियर? यहाँ भी अल्फा है. कर लेना हो, थोड़ा सा बढ़ा लेना, तो नहीं तो कंफ्यूज होगा. सो दिस इज अल्फा. अब क्या होगा? द वैल्यू ऑफ अल्फा इज गिवन, एंड यू नो ए दे रखा है. सो इलेक्ट्रिक फील्ड विद दिस ना, क्लियर, विद माइनस साइन. सो हो गया. गॉट माय पॉइंट, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू दिस सरफेस मिल गया, सबको मिल गया कि नहीं? गॉट माय पॉइंट. ये क्लियर हुआ? गुड. अब क्या है कि अब ये सरफेस हो गया. अब नाउ ये सरफेस पे, इस सरफेस पे, फॉर दिस सरफेस n इज इन दिस डायरेक्शन एंड ऑल्सो इलेक्ट्रिक फील्ड इन दिस डायरेक्शन, सो एंगल इज 0 डिग्री. सो क्या होगा? phi is equal to integration E dot n ds for 0 डिग्री, for theta is equal to 0 डिग्री. तो कैसे सिंप्लीफाई करेंगे? phi is equal to integration E ds cos of 0 and cos of 0 1 integration E ds. Again for this surface normal in this direction. So देखा इधर, for this surface normal is in this direction and also electric field is the function of only x. तो यहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ का क्या होगा? सेम होगा. इलेक्ट्रिक फील्ड इज कांस्टेंट फॉर दिस सरफेस ना, उसको बाहर ले लेंगे. तो क्या होगा? अगेन बाहर ले लो. क्लियर? तो क्या होगा? E ds और फिर E क्या होगा? E के बाद बंद कर लिखेंगे बाबू अल्फा. अब ये क्या है? इस सरफेस का डिस्टेंस यहाँ से कितना होगा? ये a है, ये भी a है, तो कितना होगा? ट्वाइस ऑफ a टू द पावर हाफ. क्लियर? एंड ds के बाद क्या लिखोगे? a स्क्वायर. गॉट माय पॉइंट? यहाँ भी a स्क्वायर मिसिंग. क्लियर? सो अब क्या होगा? दिस इज प्लस एंड दिस इज माइनस, दिस इज प्लस एंड दिस इज माइनस. इलेक्ट्रिक फील्ड के नेट क्या होगा? नेट इलेक्ट्रिक phi is equal to इंटीग्रेशन होता है ना, जनरल फार्मूला n डॉट ds, यानी सबका सम करोगे ना, यानी कि phi1 प्लस phi2, यानी कि इसका सम और इसका सम. मान इसको ये phi1 बोलते हो, इसको phi2, तो एक प्लस एक माइनस है, दोनों का सम मिल जाएगा. गॉट माय पॉइंट. क्लियर सबको? क्लियर? चलो लिखो जल्दी लिखो. कर लिया बेटे? डन. गुड. ये क्या हो गया? मैं मीटिंग से ही बाहर आ गया यार, देखना एक बार. क्या हुआ?
बैक टू, अच्छा ठीक है हो गया, क्लियर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन करो, क्लियर। ये सब सीखे आसानी से आप कर लोगे, ठीक है। ये क्वेश्चन आप करोगे तो तुम 2 लाइन में खुद कर लोगे, ये समझाने के लिए मैंने किया था। ऑल्सो क्वेश्चन दिस इज होमवर्क किए बेटे। एनसीईआरटी एग्जांपल 1.12 लिख लो। एनसीईआरटी एग्जांपल 1.12 पेज नंबर, इतना तो होशियार हो यार, पेज नंबर जो भी हो, एग्जांपल 1.12। आई नीड द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। एग्जांपल है लेकिन तुमने अपने तरीके से करना है, मुझे सॉल्यूशन चाहिए, आज शाम तक भेज देना, क्लियर। ऐसा ही बिल्कुल है बात। दैट इज द क्यूब एंड द क्वेश्चन 1.12 है सिलेंडर, क्लियर। सेम कॉन्सेप्ट करो घर पे, क्लियर। सो लेट अस ट्राई अदर क्वेश्चन। A cylinder of radius r and length L is placed in a uniform electric field E parallel to the cylinder axis, parallel to the cylinder axis. The total flux for the surface of the cylinder is given by, लागू आया था CPMT 1975 2002, क्लियर। So the options are A is equal to 2 pi r square E, option B is pi r square upon E, and option C is pi r square minus pi r upon E, and D is 0. So try it. So 2 मिनट लो, पढ़ो, फिर मैं आता हूँ और ट्राई करो। किसी ने किया इतना टाइम नहीं है मेरे पास। किसी ने किया ये? Someone has done this? So easy। पहले ही मैंने इतना सारा बता दिया था, आप तुरंत कर लोगे, तुरंत। हाँ, ऑप्शन डी किसका है बेटा? एक बार बोल दो तो। ऑप्शन डी किसने बोला था? ऑप्शन डी पढ़ नहीं पाया। ऑप्शन डी बोल बेटा, ऑप्शन डी किसका है? ऑप्शन डी एक बार दोबारा लिख लो, मैं पढ़ दूंगा। जो ऑप्शन डी वाला था एक बार दोबारा कमेंट में लिखो तो मैं पढ़ लूं कौन है ये। गुड, प्रियंका ऑप्शन डी। और कोई बताएगा? नीतीश, और कोई बाबू और बताओ? नीतीश एंड ऑल्सो श्रुति, शिबा, रुफादा, सादिया, अंकित, आमिर, अजीम, सोनम, बोलो बाबू, बोलो जल्दी। दिस इज वेरी लॉजिकल। पहले वाला क्वेश्चन में मैंने इतना दिमाग लगा दिया, इतना समझा दिया। दिस इज J7, गैलेक्सी J7 is also option D. अंकित ऑप्शन डी, अंकित डी, आई एम वेटिंग, जल्दी बताओ। मेरा भी ऑप्शन डी, मेरा भी ऑप्शन डी है।
देखो कैसे करना है। अब पहले जो क्वेश्चन करा था मैंने बहुत कर दिया था, मतलब समझ लो कि ताम झाम ज़्यादा हो गया था, उतना करने की जरूरत नहीं। आप सिंपल करेंगे, वो तो बताने का तरीका था। दिस इज योर सिलेंडर। अब लॉजिकली करेंगे क्वेश्चन जो भी, जैसे इसके पहले करते आए हैं, थियरी में आराम से इतना ढंग से पढ़ लो कि क्वेश्चन देखते ही सारा आंसर बताओ, ऐसे ही क्वेश्चन होंगे। सो ये है बाबू सिलेंडर, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज अलोंग द एक्सिस ऑफ सिलेंडर। सो दिस इज द एक्सिस ऑफ सिलेंडर, means your electric field is along this direction. Electric field is along this direction, and also electric field is uniform. Electric field is along x axis। मान लो अगर किसी ने सिलेंडर ऐसे बनाया है तो उसका एक्सिस क्या होगा बाबू, उसका ये होगा। so for that guy electric field is along y axis, your life your choice। so this is your cylinder and electric field is along this axis। so what? Electric field is along x-axis, and also electric field is uniform. So what does it mean? Electric field is uniform means electric field at this point, 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 at this same. Electric field is same at each and every point. Clear? अब देखो बाबू, this is your surface, this is your cylinder, this is your cylinder. Clear? And electric field is uniform. This cylinder is uniform electric field, and direction of electric field is this. So this is the direction of electric field. This is the direction of electric field, and also this is uniform electric field. Electric field at this surface, electric field at this surface is same. Electric field for this surface, for this surface, for this surface same. Clear? Electric field all over the surface is same. Now you divide this in three parts. इस surface को तीन part divide करो. First surface, second surface, and एक ये surface हो गया पूरा. Clear? तीन surface. So for this surface, ये circular वाला surface है. For this surface, electric field is radially outward ना, radially outward। यहाँ पर ये होगा, यहाँ पर ये होगा, यहाँ पर ये होगा, यहाँ पर ये होगा, radially outward, normal। So electric field radially outward है और E इधर है, तो angle is always 90 डिग्री ना, angle is always 90 डिग्री। So for this surface your flux is 0। electric field इधर जा रहा है तो फ्लक्स वैसे भी इधर से नहीं जाएगा क्योंकि एंगल क्या 90 डिग्री। Got my point? Now there are two surface, first surface, second surface। यहाँ पर फ्लक्स इधर होगा बाबू, इधर का इधर, इस सरफेस का नॉर्मल इधर होगा, इस सरफेस का नॉर्मल इधर होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है इधर है। तो अब क्या होगा, यहाँ पर फ्लक्स क्या होगा माइनस, और इधर इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है इधर, और नॉर्मल किधर है इधर, इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लक्स किधर प्लस। क्लियर? अब एरिया इसका सेम है, एरिया इसका सेम है, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ सेम है, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ सेम है। तो दो क्वांटिटी का प्रोडक्ट यहाँ प्लस है और दो क्वांटिटी का प्रोडक्ट यहाँ माइनस है, एंड दो टू क्वांटिटी आर सेम ओवर हियर एंड ओवर हियर, मींस देयर सम इज 0। now product of two quantity over here is plus, product of two quantity over here is plus, and those two quantity are same over here, those two quantity are same over here, so their sum is 0। got my point? got my point? got my point? clear? तो जल्दी करो, लॉजिकल था ये, जल्दी करो। So now try second question। This is very easy। कोई नहीं, हो जाएगा, एक दो क्वेश्चन करेंगे सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन, इलेक्ट्रिक चार्ज a cube of side L is placed in a uniform field E where E is equal to E I cap, E naught I cap, clear? E naught I cap, the net electric flux through the tube is, यही बाबू हरियाणा, मतलब हरियाणा जेई में आया था 1996 में। क्लियर? ऑप्शन ए 0, ऑप्शन बी a square E, ऑप्शन सी 4L square E, ऑप्शन डी 6L square E। Take 2 minutes and tell me the answer। So श्रुति 0, और anyone
टेल मी द आंसर। इतना टाइम लगाओगे यार, मैं ही पढ़ा रहा हूँ ना तुम लोगों को, इतना टाइम तो नहीं लगना। हाँ, नीतीश के, अंकित के, बाकी के बच्चे बोलो बाबू। कौन है ये? और बाबू और बोलो। बोलो कौन है ये? कौन है ये? सृष्टि। हाँ हाँ, और बताओ, और कौन है? मेरा भी 0, हम तुम्हारे साथ है। सो दिस इज द राइट आंसर, दिस इज द राइट आंसर। क्यों बाबू? देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म। देखो दिस का मतलब क्या है, एनालाइज दिस। E इज इक्वल टू E नॉट आई कैप। क्या मतलब है इसका? Your electric field is along x-axis, पहला चीज, electric field is along x-axis means your y component and z component is 0। दूसरा E नॉट, ऐसा कुछ नहीं, your means your electric field is not the function of x, यानी कि electric field क्या है बाबू? This is a constant ना, अगर x का फंक्शन होता, कहीं x आया होता, means your electric field is not function of x, not function of y, not function of z। In fact your electric field along x-axis is 0, electric field along y-axis and z-axis 0, and there is electric field along x-axis, and that is why E naught is a constant, x कहीं आया नहीं, इसका मतलब है along x-axis electric field is uniform। हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? सेम है। और यूनिफॉर्म के केस में क्या होगा? जितना जाएगा उतना आएगा, तो टोटल सम क्या होगा? 0। गॉट माय पॉइंट? एक के थ्रू फ्लक्स प्लस, एक के थ्रू माइनस, टोटल सम 0। क्लियर। सो दिस इज वेरी इजी। सो नाउ विल स्टडी गॉस लॉ। गॉस इज अ ग्रेट साइंटिस्ट, उसने बहुत जगह काम किया। तुमने पता नहीं पढ़ा नहीं है ग्रेविटेशन में पढ़ते हो तो मालूम होता। उसने ग्रेविटेशन पे काम किया, मैग्नेटोस्टेट पे काम किया, मैग्नेटिज्म में काम किया, फिर इलेक्ट्रोस्टेट में काम किया। और उसके लॉ इतना सिमेट्रिकल है ना कि एक चीज समझ आ गया, अगर गॉस लॉ तुमने इलेक्ट्रोस्टेट में पढ़े है, ग्रेविटेशन में पढ़ लिया होता तो यहाँ सीधा एप्लीकेशन होता। यस, दैट इज वेरी नाइस लॉ। सो विल स्टडी गॉस लॉ। हाँ, दिस इज द पार्ट ऑफ इलेक्ट्रिक। ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स चलेगा अभी 5-6 क्लास तो चलेगा ही चलेगा। So we will study Gauss law. That is also part of electric flux. So Gauss law. There are 10 minutes more. So Gauss law. So there are 3. Gauss law of Gauss law of gravitation, Gauss law of gravitation. Yes. Gauss law of इलेक्ट्रोस्टेट, इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रोस्टेट। और तीसरा गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटोस्टेट। बाबू यहाँ जो फील्ड होता है वो होता है ग्रेविटेशनल फील्ड। ग्रेविटेशनल फील्ड जिसको जी बोलते हो, और जी G m/r²। ये क्या होता है? 9.8 के केस में, अर्थ के केस में। So G is the gravitational field here. G vector. G is the G m/r². This is the random mass and random r. This is the gravitational field. Clear? Similarly यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, जिसको E पढ़ते हो होता है 1/4πε0 Q/r²। This is only for point particle. Clear? अलग-अलग ऑब्जेक्ट लिए अलग-अलग ही होगा। Clear? And this is also for point. Clear? And for इसीलिए क्या होगा? B होता है μ0/4πi/dl sin θ/r²। ये मैग्नेटिक फील्ड होता है बाबू, बाद में पढ़ाऊंगा मैं, थोड़ा सा मैं बता रहा हूँ। देखो सिमिलरिटी, ये नेचर ऑलवेज ऑफ सिमेट्री। नेचर ऑलवेज ऑफ सिमेट्री है, ऐसा नेचर में कुछ किया नहीं कि तुम्हें ऑर्डर लगे, हमेशा सिमेट्री। क्लियर? यानी कि अप डाउन साउथ हमेशा सिमेट्री। देखो सिमेट्री इक्वेशंस क्या कहते हैं? तीनों ऑल 3 इक्वेशंस आर सिमेट्रिकल। इफ यू आर टॉकिंग अबाउट फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकंड, दिस इज थर्ड। सो फर्स्ट इक्वेशन इज G डॉट nds इक्वल टू 4πgn। क्लियर? ये सेकेंड इक्वेशन इक्वेशन E डॉट nds इक्वल टू Q/ε। क्लियर? एंड फॉर थर्ड योर इंटीग्रेशन B डॉट
एन डी एस इक्वल टू 0। देखो यू आर डीलिंग अबाउट ग्रेविटेशनल, सो फील्ड इज ग्रेविटेशनल फील्ड, यहाँ देखो ग्रेविटेशनल फील्ड आ गया है एरिया, एंड ग्रेविटेशन इज ऑल अबाउट मास ना, यू आर डीलिंग अबाउट प्रॉपर्टी ऑफ मास, तो यहाँ कांस्टेंट आ गया, मास आ गया, और ये कांस्टेंट है 4πg। थिंक अबाउट ई डॉट एंड इफ यू आर डीलिंग अबाउट इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रोस्टैटिक, सो देयर इज इलेक्ट्रिक फील्ड, देयर इज चार्ज, तो यहाँ चार्ज आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, तो देखो इसके बदले ई से रिप्लेस कर दिया, तुम्हारा एरिया यहाँ भी है, और हियर यू आर डीलिंग अबाउट प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज, तो मास को चार्ज से रिप्लेस कर दिया, दिस इज योर कांस्टेंट। इफ यू आर डीलिंग अबाउट मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिज्म, सो देयर इज अ मैग्नेट, देयर इज अ मैग्नेटिक फील्ड, तो वहाँ फील्ड क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड, सेम चीज। सो दिस इज सिमिलरिटी। अगर एक इक्वेशन को अप्लाई करना है, इस अगर ग्रेविटेशन में तुमने ये पढ़ लिया होता ना, एकदम इजी था ये, लेकिन मैं ये पढ़ा दूंगा तो ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, क्लियर। तो हम ये पढ़ाएंगे, ये कर लेना उसके बाद। ये सुन स्टडी गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैट, गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैट। तो देखो कितना सिमेट्रिकल है, ऐसा नहीं कि अजीब सा मतलब ना बिढंग रिजल्ट आता तो याद करना कितना, गॉड कितना ख्याल रखता है तुम्हारा, देख रहे हो कितना सिमेट्रिकल, एक याद तो तीसरा चौथा सब याद, हर जगह देख रहे हो कितना सुंदर रिजल्ट है। b इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई i d sin थीटा अपॉन r स्क्वायर, e इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई नॉट q अपॉन r स्क्वायर, g इक्वल टू g, जो सुंदर लगता है उसको अपना लेता है, मीना अपना बना लेता है, तो ये कितने सुंदर रिजल्ट्स हैं, दे आर वेरी नाइस, वेरी ब्यूटीफुल, ये तुम्हारा होना चाहिए अपना, क्लियर। सो लेट्स स्टडी गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक। जब लिखा था ये, कोई नहीं, ये लिखा था, ये लिखा था, इसको बोलो कि क्लास करेंगे। चलो ये क्लिप ले लेना अभी यूट्यूब से यार, मैं भूल गया। सो टुडे वी विल स्टडी गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक, गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक, बोल दो शुरू कर 5 मिनट में। गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक, Gauss law of electrostate. So this law tells that flux through a fluid Gaussian surface, fluid Gaussian surface is equal to the product of 1 by epsilon naught and total charge, net charge inside the surface. So flux through a closed surface, closed Gaussian surface. You may also tell closed surface, clear, but Gauss है तो पे ही आपको पे समझता है, clear. That's why you are saying Gaussian surface. So flux through a closed Gaussian surface or closed surface. You may also write closed surface. अगर तुम्हें गॉस अच्छा नहीं लगे तो तुम क्लोज सरफेस बोल सकते हो। सो फ्लक्स थ्रू ए क्लोज्ड गॉसियन सरफेस और थ्रू क्लोज्ड सरफेस इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ 1 by epsilon naught and net charge inside the surface. तो first thing to remember, Gauss law is only valid for closed surface. गॉस लॉ इज ओनली वैलिड फॉर क्लोज सरफेस, जहाँ क्लोज सरफेस है वहीं अप्लाई करोगे, जहाँ ओपन सरफेस है यू कांट अप्लाई दिस, ऑलवेज रिमेंबर गॉस लॉ इज ओनली वैलिड फॉर क्लोज सरफेस शुड बी क्लोज, एंड सेकेंड दिस नेट चार्ज मीन्स टोटल चार्ज inside the surface, means algebraic sum लेना है तुम्हें, algebraic sum of all the charges inside the surface, clear. So if there is a charge q, over here and this is your surface, so what, if this is positive, अगर मान लीजिए पॉजिटिव चार्ज बढ़ता तो नेगेटिव क्या में यहाँ से बाहर जाएंगे, और क्या होगा, एन भी क्या होगा बाबू, एन भी रेडियली आउटवर्ड होगा, मींस योर एन एंड ई आर इन दी सेम डायरेक्शन, तो फ्लक्स होगा ना बाबू, फ्लक्स होगा, तो फ्लक्स क्या होगा, अब वो वाला एक फॉर्मूला अप्लाई किया तो बाद में करेंगे, पहले सीधा फ्लक्स का गॉस लॉ के हिसाब से q नॉट अपॉन एप्सिलॉन, सीधा यहाँ से आ जाएगा q नॉट अपॉन एप्सिलॉन, क्लियर। सो देखो पहले जो फॉर्मूला पढ़े हुए phi इक्वल टू
इंटीग्रेशन ई डॉट एन डी एस। दिस इज द टीडियस वन, इसको थोड़ा सा सॉल्व करना टफ काम है, क्लियर। और साइंस क्या करता है, एफर्ट को ओवरकम करता है, हमें कम एफर्ट लगाना है कि नहीं। हमने लैम्बोर्गिनी बनाई क्योंकि बैलगाड़ी चलाने में टाइम लगता था, क्लियर। हमने एसी बनाया क्योंकि फैन से गर्मी लगता था, क्लियर। सो हमने इस इक्वेशन को डील करने में थोड़ा टफ लगता था, तो हमने क्या बोला, सुंदर सा एक रिजल्ट बना दिया गॉस ने। और क्या बोला कि इट इज इजी टू फाइंड द फ्लक्स इफ यू नो द चार्ज इनसाइड अ क्लोज्ड सरफेस। क्लोज, इतना तो काम आसान। दिस इज वैलिड फॉर ऑल सरफेस, ये क्या, दिस इज वैलिड फॉर ओपन एंड आल्सो क्लोज। लेकिन गॉस लॉ इज ओनली वैलिड फॉर क्लोज सरफेस ना, तो यार क्लोज वाला काम तो आसान हो गया ना। क्लोज वाले काम के लिए वी डोंट नीड टू इंटीग्रेट ऑल दिस स्टफ। हमें क्या है, टोटल चार्ज देखने का क्लोज सरफेस के अंदर, जस्ट मल्टीप्लाई विद 1/ε, यू कैन इजीली फाइंड द फ्लक्स। सो क्लोज सरफेस वाला जो काम था उसको गॉस ने आसान बना दिया, एंड द सिंपल रिजल्ट इज q नॉट टाइम्स q टाइम्स 1/ε। सो इफ देयर इज a q चार्ज इनसाइड द सरफेस, देन फ्लक्स टू द सरफेस इज चार्ज मल्टीप्लाइड बाय द एप्सिलॉन नॉट, 1/ε। Got my point? Clear? If there is a surface like this and there are charge over q1, there is a charge over q1 and there is a charge over q2 and there is a charge over q3. Clear? Then again flux through phi is equal to q1 plus q2 plus q3 upon epsilon, ये फ्लक्स होगा। there is a surface, यहाँ पर मान लो -5 कूलम है, यहाँ प्लस 3 कूलम है बाबू, क्लियर। then phi will be what, -3 plus -5 plus 3 upon epsilon, that is -2 coulomb upon epsilon. Got my point? Say this is a surface and this one have -1 coulomb over here and plus 5 coulomb over here, then flux phi will be equal to -1 plus 5 upon epsilon, that is 4 upon epsilon. We will take net charge inside the surface. So Gauss law is only valid for closed surface and charge is the net charge inside the surface, means Q is the sum of total charges. For अच्छा दिखने के लिए तुम यहाँ ये भी लिख सकते हो Q net charge, क्लियर। Q net, क्लियर। मैं लिख देता हूँ बड़ा सा, phi is equal to Q net upon, क्लियर। तो बाबू आज के लिए काफी है, डिस्कस फर्दर टुमारो, क्लियर। गॉट माय पॉइंट, क्लियर सबको, क्लियर ये सारी चीजें। किसी को कुछ डाउट रहा हो तो यू मे आस्क, क्लियर, गुड। तो लिखो, कल कंटिन्यू करेंगे आगे।